फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं पूरा ग्रामर जो अभी बोर्ड में हमें आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, काफी ध्यान से देखिए। एक ही वीडियो में पूरा ग्रामर में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको भाषा अभ्यास में 2 मार्क्स के लिए आता है वाक्य का प्रकार। ओके, वाक्य का प्रकार का मैंने ऑलरेडी वीडियो भी मैंने डाल के रखा है। यहाँ पे वाक्य प्रकार में 4 टाइप के वाक्य होते हैं। एक है आपका विधानार्थी वाक्य, दूसरा है आपका आज्ञार्थी वाक्य, तीसरा है आपका प्रश्नार्थी वाक्य और चौथा है आपका उद्गारार्थी वाक्य। है ना दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम आने वाला है जल्दी से। तो फटाफट हम लोग जो है सारा ग्रामर जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आप डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, प्रश्नार्थी वाक्य। क्वेश्चन पढ़ने की भी आपको जरूरत वहां पे नहीं होती है। ओके, और इसको भी पहचानना काफी आसान है क्योंकि यहां पर होता है एक्सक्लेमेटरी का साइन, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्गारार्थी वाक्य। इसमें मैंने बताया था आपको कि आज्ञार्थी वाक्य वो होता है जिसके अंदर कोई ऑर्डर दिया रहता है, जैसे कि पुस्तक वाचा किंवा पुस्तक वाच। ओके, यानी किताब पढ़ो, रीड द बुक। ओके, ये हो गई आज्ञा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया मैंने, जो भी ऑर्डर अपने को समझ में आ रहा है वो ऑर्डर सेंटेंस होता है आपका आज्ञार्थी वाक्य। और जिसमें जो है क्वेश्चन मार्क नहीं हो, जिसमें एक्सक्लेमेटरी नहीं आता हो, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया है, सिंपल सेंटेंस है, दैट सेंटेंस इज विधानार्थी वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। ओके, जैसे कि राजू चांगला मुलगा आहे, राजू चांगला मुलगा आहे। कसा मुलगा आहे, तो चांगला मुलगा आहे। इसमें ना कोई ऑर्डर है, ना कोई क्वेश्चन है, ना ही कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है। दैट्स व्हाई यहां पे पहचानना इजी है ये भी कि सिंपल सेंटेंस अगर होगा तो वो क्या होगा, विधानार्थी सेंटेंस होगा। है ना दोस्तों, काफी आसान है। अब इसको देखना कि एक्सक्लेमेटरी है तो उद्गारार्थी, क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नार्थी, ऑर्डर है तो आज्ञार्थी, और सिंपल है तो वो है आपका असर्टिव सेंटेंस यानी विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य के आगे हम लोग देखने वाले हैं होकारार्थी वाक्य और नकारार्थी वाक्य भी होते हैं। दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। ये पूरा 2 मार्क्स के लिए आएगा। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, आपको देखना है कि वहां पे क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेटरी है, क्या ऑर्डर है या सिंपल सेंटेंस है। दोस्तों ये 2 मार्क्स बिल्कुल भी हमें छोड़ने नहीं है। तो चलो अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है वाक्य रूपांतर। वाक्य का क्या करना है, रूपांतर करना है, यानी वाक्य को जो है ट्रांसलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिए रहेंगे, उसको आपको जो है चेंज करना होता है। तो दोस्तों अभी देखना वाक्य रूपांतर, वो भी स्पीड में देखेंगे, काफी इजीली मैं बताऊंगा, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा उसके अंदर, काफी ध्यान से देखना। वाक्य रूपांतर में सबसे पहला वाक्य है अपना मुलानो रांगेत साला। मुलानो रांगेत साला, ये कौन सा वाक्य दोस्तों बता सकते हैं आप, मुलानो रांगेत साला। मुलानो रांगेत साला यानी क्या दिया है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है। मैंने बताया था आपको कि लास्ट में आ या अ आएगा, आ की मात्रा या अ की मात्रा अगर रहेगी तो वो होता है आपका कौन सा, आज्ञार्थी वाक्य। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है वाक्य पहचानना कैसा है, आपको वहां पे भी ट्रिक मैंने बताई थी। तो ये ऑर्डर सेंटेंस है, इसको हमें क्या करना है, विधानार्थी वाक्य बनाना है। वो क्वेश्चन देगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के देगा कि आपको क्या करना है, विधानार्थी करा। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है आपको, मुलानो रांगेत साला, मुलानो रांगेत साला जो है, साला लिखना नहीं है, मुलानो रांगेत साला वे, क्या लिखना है, साला लिखो और आगे क्या करो, बस यहाँ पे वे लगा दो, हो गया आपका सेंटेंस विधान। और एक दूसरा वाक्य देखते हैं दोस्तों। दूसरा वाक्य है नेहमी खरे बोलावे। नेहमी खरे बोलावे यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। दोस्तों पहचानो कौन सा वाक्य है, वे आया है मतलब कौन सा वाक्य है, विधानार्थी वाक्य है। एक ही मात्रा लगी है, एक ही मात्रा लगी है तो ज्यादा करके हमारा कौन सा वाक्य रहता है, विधानार्थी वाक्य रहता है। इसको करना है नकारार्थी वाक्य। विधानार्थी में ये होकारार्थी है यानी अफर्मेटिव है, आपको करना है निगेटिव। ओके दोस्तों, निगेटिव वाक्य करना है हमें, तो हमें यहाँ पे अपोजिट मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है। नेहमी यानी ऑलवेज, नेहमी यानी ऑलवेज, हमेशा, हमेशा सच बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। तो कभी भी यानी कदी ही, कदी ही। खरे का अपोजिट क्या होता है, खोटे, बोलू नए, बोलू नए।
है ना दोस्तों। नए आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नकारार्थी है, नेगेटिव वर्ड आना जरूरी है। नकारार्थी बना रहे हो आप, होकारार्थी में नए वगैरह नहीं आएगा, तब ये बनेगा होकारार्थी। होकारार्थी से हम लोग नकारार्थी बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर नए आना जरूरी है। और साथ ही साथ एक अपोजिट वर्ड जो यहाँ खरे है, खरे का क्या बनेगा, खोटे बनेगा दोस्तों। ओके, है ना आसान। जैसे कि नेहमी करे बुलावे, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, यानी कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। वाक्य रूपांतर भी होना चाहिए, लेकिन वाक्य का मतलब भी चेंज होना नहीं चाहिए। आगे और एक सेंटेंस है, ताजमहलचे सौंदर्य अवर्णनीय आहे। ताजमहलचे सौंदर्य अवर्णनीय आहे, और इसको बनाना है आपको उद्गारार्थी बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, उद्गारार्थी बनाना है। ताजमहल, ताजमहल लिखेंगे, ताजमहल चे सौंदर्य अवर्णनीय आहे, अवर्णनीय आहे। आपको क्या बनाना है, इसका उद्गारार्थी वाक्य बनाना है दोस्तों। ओके, अब यहां पे खूब वगैरह आया हुआ है क्या, नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको क्या बनाना है, इसका है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, किति लगाते हैं। खूब हो या नहीं हो, किति लगाना ही है। किति अवर्णनीय आहे, सॉरी, किती अवर्णनीय आहे ताजमहालचे सौंदर्य। और लास्ट में क्या लगाना भूलना नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है दोस्तों। ओके, और एक सेंटेंस देखेंगे, तू आता लहान राहिला नाहीयेस। तू अभी छोटा नहीं रहा है। इसको क्या बनाना है आपको, नकारार्थी को होकारार्थी करना है। यानी क्या बोलेंगे इसको, तू आता मोठा झाला आहेस, तू अभी बड़ा बन गया है। लहान का क्या हो गया, मोठा। नाहीस का क्या बन गया, आहेस। ओके दोस्तों, अब आगे और एक देखेंगे, प्रवासात भरभरून बोलावे। प्रवासात भरभरून बोलावे, प्रवासात भरभरून बोलावे। इसका बनाना है आपको आज्ञार्थी वाक्य। क्या बनाना है दोस्तों, आज्ञार्थी वाक्य बनाना है। सेम सेंटेंस लिखो, प्रवासात भरभरून बोला, लास्ट में का क्या कट करो आप, वे कट करो, वे कट करो, क्या बन जाएगा, आज्ञार्थी वाक्य बन जाएगा। वे लगा दो, क्या बन जाएगा, विधानार्थी वाक्य बन जाएगा, है ना। खूब निकालकर क्या लगाना है, किति लगाना है, वहां से उससे क्या बन जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी उद्गारार्थी वाक्य बन जाता है दोस्तों, है ना। तो ये सेंटेंस आपको लिखने हैं। होकारार्थी से नकारार्थी करना है, अपोजिट इस्तेमाल करना है। अपोजिट लगाकर जो है आपको क्या करना है, जैसे कि नकारार्थी करना है होकारार्थी से, तो क्या आहे का नाही, उसके बाद होता का नौता, नस्तात का अस्तात, असेल का नसेल, इस तरह से आपको करना है दोस्तों। तो आगे का पॉइंट अभी देखते हैं हम लोग, वाक्य प्रकार। इसके लिए 4 मार्क्स होते हैं वाक्य प्रकार के लिए। किसके लिए, वाक्य प्रकार, यानी फ्रेजेस। फ्रेजेस आपको, फ्रेजेस का मीनिंग बताकर आपको क्या करना होता है, प्रचार। गुण कितने हैं इसके, 4 गुण है। 4 गुण के लिए प्रश्न आने वाला है दोस्तों, काफी आसान भी होता है। अपने जो मैक्सिमम, मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा बार जो है उपास चैप्टर में से आपको जो है वाक्य प्रचार आए हैं। मैं कुछ वाक्य प्रचार आपको यहाँ पे मीनिंग के साथ में बताता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को जल्दी से मराठी के वाक्य प्रचार समझ में नहीं आते हैं, फ्रेजेस समझ में नहीं आते हैं। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपके पास तो बुक है, वो उसमें आप देख सकते हो। बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको वाक्य प्रचार। ओके दोस्तों, तो क्या है पहला वाक्य प्रचार, मळमळ व्यक्त करणे। मळमळ व्यक्त करना यानी मनातील दडलेले विचार व्यक्त करने, अपने मन में जो विचार हैं उसको बताना, इसको बोलेंगे मळमळ व्यक्त करना। उसके बाद में ऋण असणे, ऋण यानी क्या, एहसान, उपकार असणे। उसके बाद आगे है उत्साहाला उधाण येणे। उत्साहाला उधाण येणे, मनात आनंद उचबळणे यानी बेहद खुशी होना। कवेत घेणे, कवेत घेणे यानी क्या करना, उसको गले लगाना, मिठीत घेणे। उसके बाद भान ठेवणे, भान ठेवणे यानी किसी बात की जानीव रखना, जानीव ठेवणे, उस बात का एहसास होना चाहिए। झोकून देने यानी अपने आप को उसके अंदर डाल देना, समर्पित कर देना, डेडिकेट कर देना। समरस होणे, एखाद्या कार्यात मनापासून सहभाग घेणे, मन से उसके अंदर पार्टिसिपेट करना यानी झोकून देणे। गलका करणे, गलका करणे यानी आवाजाने गोंधळ करणे यानी बहुत शोर शराबा करना। ओके दोस्तों, उसके बाद है मुठभर मात चढ़ने यानी तारीफ से जो है, स्तुति ने हुरळून
जाने, तारीफ से फुलाना समाना बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज है मुठभर मांस चढणे। उसके बाद है सुरुंग लावणे। सुरुंग लावणे यानी एखादा बेत उधळून देने, कोई इरादा अगर किया रहेगा वो कुछ करने का तो उसके इरादे को फेल कर देना, एखादा बेत उधळून टाकणे। अंगाचा तिलपापड होणे, बहुत गुस्सा आना, अंगाचा तिलपापड होणे यानी खूप राग येणे। नेक्स्ट है तथ्य असणे यानी बरोबर रहना, उसमें सच्चाई होना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रममान होने यानी किसी चीज में इतना बिजी हो जाना, मग्न हो जाना, इस तरह मग्न होने। भुरड़ पड़ने यानी मोह होना, किसी बात का अट्रैक्शन हो जाना। जुम्बड़ उड़ने यानी बहुत गर्दी हो जाना, बहुत भीड़ हो जाना। उसके बाद में खून गांठ बांधने यानी पक्का इरादा करना, किसी बात का जो है एक पक्का इरादा करना। हेवा वाटने यानी मत्सर वाटने, मत्सर हेवा, ये जो है किसी चीज का हम लोग हेवा करते कि ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, ऐसा हमारे मन में जब आता है कि मत्सर करने लगते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं शब्द संपत्ति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे 4 मार्क्स के लिए आने वाला रहता है क्वेश्चन। ओके, शब्द संपत्ति में क्या आता है आपका, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, शब्द समूह बदल एक शब्द, लिंग ओळखा, है ना। उसके बाद में वचन ओळखा, वचन बदला, लिंग बदला, ऐसे इसमें कृति कुछ आएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको यहां बताऊंगा समानार्थी शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द बता रहा हूं वहां पे, तो काफी ध्यान से सुन लो। मधुर, मधुर यानी मीठा होता है, गोड, इसका समानार्थी क्या होता है, गोड। संत, संत यानी स्लो, हळू, जिसका मराठी में क्या होता है, हळू होता है। आई, आई का तो सबको पता है, माँ, माता, है ना। मित्र, मित्र का होता है दोस्त। नदी, नदी का होता है सरिता, बहुत बार अपन बचपन से पढ़ते हैं, नदी यानी नदी का सरिता है ना। मुसाफिर, मुसाफिर यानी प्रवासी होता है। पाउस, पाउस यानी बारिश, बारिश को कहते हैं वर्षा, दूसरा शब्द समानार्थी है। घर, घर को कहते हैं ग्रह। सदन, सदन भी लिख सकते हो, एकदम आसान है, सदन। ओके, आयुष्य, आयुष्य का होता है जीवन। कनवालू, कनवालू का होता है दयालु। ओके, ये कनवालू जो है पहली संतवाणी में से आया हुआ शब्द है। उसके बाद में देखते हैं कुछ विरुद्धार्थी शब्द भी देखते हैं। इसके अंदर विरुद्धार्थी शब्द है सोपे, बहुत ही आसान है ना, कहते हैं हम लोग। आसान का अपोजिट हार्ड है ना, इजी का हार्ड होता है, वैसे सोपे का कठिन। लहान, मोटे। स्तुति यानी तारीफ, निंदा यानी उसकी बुराई करना, है ना। शुरुआत यानी शुरुआत, स्टार्ट करना। शेवट, शक्य, पॉसिबल, अशक्य, इम्पॉसिबल। स्वच्छ यानी क्लीन, डर्टी यानी अस्वच्छ, सिर्फ क्या लगाना है वहां पे, लगाना है। मान, अपमान, दिवस, रात्र, ऐसे कुछ शब्द आ सकते हैं आपको। उसके बाद में लिंग बदली करेंगे हम लोग, जैसे कि पति दिया तो क्या आएगा, हस्बैंड का वाइफ, पति पत्नी, है ना। शिक्षक, शिक्षिका। वाघ, वाघिन, है ना। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। वाघ, वाघिन किसमें से आएगा, ये जंगल डायरी, इसमें वाघ का है वहां पे जिक्र, उसमें से आएगा वाघ, वाघिन। वचन बदला, टोपली, टोपलिया। देखो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं आपको वचन बदला में, ठीक है ना। जहां पर भी आपकी विलांटी वाले शब्द आएंगे ना वचन बदला के अंदर, वचन बदला, जैसे कि टोपली, टोपली का क्या बनेगा, जब भी विलांटी है ना यहाँ पे, दूसरी ई की मात्रा जब है, तो इसको क्या करने का याद रखो, वो वाला शब्द आधा बनाएंगे, ल को क्या करेंगे, आधा बनाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे या। टोपली, टोपलिया, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे टोपी, टोपिया, अक्सर ऐसा ही यहाँ पे हो जाता है, जब भी विलांटी लगती है ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आधा वर्ड बन जाता है ये और या लग जाता है। जैसे कि पिशवी, पिशव्या, यहाँ पे लिखेंगे पिशवी एक वचन में, अनेक वचन में क्या बनेगा ये, पिशव्या, है ना। विलांटी अगर आ रही है तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक अभी मैं दिया हूं आपको कि वो वर्ड को आधा बनाना है, आधा बना के क्या लगाना है आपको, या लगाना है। ओके, अब आगे देखते हैं, जैसे कि अभी आगे और एक शब्द है यहाँ पे काटा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है तो अक्सर जो है ए लग जाता है, जैसे कि काटा, काटे, ए बन जाता है। आ है ना तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ए बन गया, काटा, काटे। वारा, वारे, है ना। इस तरह से शब्द बनते हैं दोस्तों, याद रखो, छोटी छोटी ट्रिक दे रहा हूं मैं, अक्सर ये काम आती है। सभी वर्ड ऐसे ही होंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैक्स टू मैक्स 90% ऐसे शब्द होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं। उसके बाद में शेंग, शेंगा यानी फल्ली होती है ना वो। कल्पना, कल्पना का कोई चेंजेस नहीं होता, कल्पना का कल्पना ही रहता है। गोष्ठ, गोष्ठी। ठसा, ठसे, देखो यहां पर भी क्या आया है, आ की मात्रा आ गई ना, ठसा।
उसका क्या बन गया, थत्ते, एक की मात्रा बन गई आपकी, है ना। मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, एग्जाम में सर्कल करने का नहीं है दोस्तों, जो तो आप भी सर्कल करोगे, ये गलती नहीं करने का है, ठीक है ना। अब जो है फर्शी समझो, ई की मात्रा आ गई, फर्शी, फर्शी का क्या बनेगा फिर, फर्शा, है ना। कभी कभी वो पूछेगा कि वचन बताओ, वचन ओळखा, फर्शी क्या है, एक वचन है, पिल्ले, पिल्ले क्या है, अनेक वचन है ना। अब आता है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, लिहिता वाचता येणारा, जिसको पढ़ने लिखने आता है उसको क्या कहते हैं अपन, साक्षर कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं ना उसको। पायात चप्पल न घालणारा, अनवानी, जिसने पैर में चप्पल नहीं डाली है, वो कैसा है, बगैर चप्पल का है, यानी उसको कहते हैं अनवानी। ओके दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द आएंगे। उसके बाद शब्द समूहाबद्दल एक शब्द में आएगा, आपको समझो, दर 15 प्रकाशित होणारे, 15 दिन में एक बार प्रकाशित जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पाक्षिक। ओके, 15 दिन में एक बार जो पब्लिश होता है उसको क्या कहेंगे, पाक्षिक कहते हैं, पाक्षिक। जो रोज डेली पब्लिश होता है जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह, उसको कहते हैं दैनिक। ओके, जो साल में एक बार होता है उसको कहते हैं यहाँ पे वार्षिक। ओके, जो महीने में एक बार होता है उसको कहते हैं मासिक, जो हफ्ते में एक बार होता है उसको कहते हैं यहाँ पे साप्ताहिक। ओके दोस्तों, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, और 15 दिन में जो है वो पाक्षिक। रोज होने वाला दैनिक, ओके, हफ्ते में होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, और महीने में होने वाला जो है वो है मासिक, और साल में होने वाला जो है वो वार्षिक, एनुअल। ओके दोस्तों, इस तरह से है। और कुछ शब्द देखते हैं, दर 15 वाला ये तो हो गया अपना। उसके बाद में देखते हैं कविता करनारी स्त्री, जो कविता करती है उसको क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं, ये तो आपको मालूम है। कविता लिहिणारा कौन, कवि, है ना। उसके बाद में पाठ लिहिणारा कौन, लेखक, पाठ लिहिणारी कौन, लेखिका, याद तो आता है ना। उसके बाद में सर्वस्वी दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा, पूरी तरह से दूसरे पे जो डिपेंड रहता है, परावलंबी, जो खुद पे डिपेंड रहता है उसको कहते हैं स्वावलंबी। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट जो होता है उसको क्या कहेंगे, स्वावलंबी। ओके, इस तरह से दुसरेचे उपकार जाणणारा, केलेले उपकार जाणणारा, जो उपकार को मानता है, जानता है, एहसानमंद, उसको कहते हैं कृतज्ञ, एहसानमंद। और एहसान फरामोश, केलेले उपकार न जाणणारा, वो होता है कृतज्ञ। देखो लास्ट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, एहसान मानने वाला, एहसान नहीं मानने वाला, ये कृतज्ञ और ये कृतज्ञ, एहसान फरामोश। ओके, उसके बाद है आगे कृतज्ञ, कृतज्ञ हो गया आपका। अब कुछ और भी अपोजिट वर्ड देखते हैं हम लोग। कुछ अपोजिट वर्ड यहाँ पे है, प्राचीन यानी बहुत ही एंशियंट, अर्वाचीन या आधुनिक, मॉडर्न कह सकते हैं, आवड, नावड, है ना। बहुत सारे आपको अपोजिट वर्ड्स तो पता ही होंगे। मंजूर, कर्कश, उपकार, अपकार, वो हटा के अ लगा दो, हो गया पूरा सेम एज इट इज लिख दो, उपकार का अपकार। गरीबी, श्रीमंती, प्रगति, अधोगति, मागे, पुढे, सोपे, कठिन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। गोड, कड़ू, फायदा, तोटा, आता, नंतर वगैरह, इस तरह से बहुत सारे शब्द। दोस्तों, तो मेरा कहना क्या है कि आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला अच्छे से करके जाना है। 4 मार्क्स से बिल्कुल भी हमें छोड़ने नहीं है, क्योंकि काफी आसान होते हैं, है ना दोस्तों। लिंग बदला में बहुत आसान है, मुलगा दिया रहेगा, मुलगी, नवरा, बाइको, स्त्री, पुरुष, है ना। इस तरह से काफी आसान रहता है। गाय, बैल वगैरह, इस तरह से, है ना, काफी आसान ये लिंग बदला वगैरह रहता है। कोमड़ी, कोमड़ा, मेंढी, है ना, इस तरह से मेंढा, बहुत ही आसान ये होता है। बस आप इसको 2 through 3 टाइम्स इसको पढ़ लो, काफी आसानी से आपका ये हो जाएगा। लिंग बदला, वचन बदला, इसमें कोई डिफिकल्टी आई थिंक सो आनी नहीं चाहिए आपको। ओके दोस्तों, उसके बाद में जो है एक वचन, अनेक वचन भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, है ना। और कुछ ट्रिक भी मैंने आपको एक वचन, अनेक वचन की बताई है। अब जो है लेखन नियमानुसार लेखन, लेकिन किस तरह से लिखना चाहिए वो वर्ड, आपको 4 वर्ड यहाँ पे दिए रहेंगे। एक जो सही वर्ड है वो आपको जो है फाइंड आउट करना रहता है यहाँ पे। इसके लिए बारीकी से आपको ईच एंड एवरी वर्ड देखना है,
वहां पर जो है काना, उकार, मात्रा, विलांटी के अंदर जो है मिस्टेक दी रहेगी। 4 वर्ड में से एक जो वर्ड करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। काफी आसानी से ये होता है। 1 मार्क्स जो है आपको जो है फाइंड आउट करने का रहता है कि कौन सा अक्षर करेक्ट है। अनुस्वार भी वो गलत गलत दे सकता है। आसानी से आपका ये ग्रामर हो जाता है दोस्तों। और ग्रामर के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्रामर के मार्क्स जो है हमारा स्कोरिंग बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते बिल्कुल नहीं है और मार्क्स काफी सारे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों छोड़ेंगे नहीं ना ये ग्रामर। आप वापस इस वीडियो को देखो, आपको ग्रामर काफी इजी जाने वाला है। काफी इजी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने जो भी बोर्ड में बैठे हैं उन सबके साथ में ये वीडियो शेयर करो, ये लिंक भेजो उनको, ताकि वो लोग भी जो है ग्रामर के मार्क्स बिल्कुल भी ना